2018 का पेपर है, बस इसमें एक ही पेपर है जुलाई में, ठीक है। 18 से आप सिंगल सिंगल पेपर, हाँ रिकॉर्ड स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आइए, न्याय के अनुसार वृत्ति किसके बीच का संबंध है, तो पद और पदार्थ है। देखिए, शक्ति विशिष्ट सार्थक शब्द पद कहलाते हैं। पद माने शब्द, मतलब जिसका कुछ मतलब होता है उनको पद कहते हैं। पद और पदार्थ के बीच का संबंध क्या है, वृत्ति है ना, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, पद एंड पदार्थ है। अकॉर्डिंग टू न्याय, द ऑब्जेक्ट ऑफ विजुअल सेंस ऑर्गन आर आल्सो द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्चुअल सेंस ऑर्गन एक्सेप्ट, क्या है, ये है कि न्याय के अनुसार चाक्षुष इंद्रिय की वस्तुएं स्पर्श इंद्रिय की वस्तुएं भी होती हैं, केवल सिवाय किसको छोड़ करके, रूप और रूपत्व को। रूप और रूपत्व को छोड़ करके जिनको हम आंख से देख सकते हैं उनको टच भी कर सकते हैं। रूप और रूपत्व को छोड़ करके, दो चीजों को छोड़ करके जिनको हम आंख से देख सकते हैं उनको हम टच भी कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा थर्ड। ओके सर, आइए, हाँ सर उसको क्यों नहीं कर सकते? रूपत्व तो ये तो क्वालिटी है, बस रूप को क्यों नहीं कर सकते? रूपत्व को रूप क्वालिटी है ना, तो क्वालिटी है तो उसको हम क्या है, सर ऑप्शन में रूपत्व है ना, इसलिए क्योंकि सकते हैं ओनली क्वालिटी को, रूपा भी है। हाँ उसको देख ही तो सकते हैं, रूप को टच कर सकते हैं क्या, नहीं, देख ही सकते हैं ना, नहीं विजुअल नहीं, सेंस। रूप नहीं, रूपत्व को टच नहीं कर सकते ना। हम्म, हाँ, जी सर। रूप को आप टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, लेकिन रूपत्व को नहीं। रूपत्व सामान्य पड़ते हैं ना। तो सर आंसर सेकंड होगा ना? हम्म, जैसे हम कह रहे हैं घड़ा, घड़ा को टच कर सकते हैं, और घड़े का जो शेप साइज है उसको कैसे टच कर पाएंगे, तो इसीलिए थर्ड होगा। रूप, रूप मतलब शेप साइज ना, जिन वस्तुओं आकार। को हाँ हाँ, आंखों से देख सकते हैं उनको हम टच भी कर सकते हैं। हम रूप को देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। घड़े को देख भी सकते हैं, उसके आकार को भी देख सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। हम्म, नहीं सर, क्वेश्चन ने बोला है कि सर ऑप्शन में ओनली रूपा भी है और रूपत्व भी है, इसलिए दो ऑप्शन होगा क्या? क्या होगा, सर ओनली ओनली रूपत्व ओनली रूपत्व क्यों नहीं नहीं होगा। होगा? आंसर देखिए थर्ड ही सही है। और आप लोग भी देखिएगा, इसको थोड़ा देख के आ जाएगा तो बात किया जाएगा। ये दिसंबर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन अभी जब पेपर करेंगे दिसंबर वाला 2018 का, तो उसमें भी है। आइए Yes. देख के लीजिएगा आप लोग भी। हाँ, मृडमय पर्वत है वहिमान, मृडमय पर्वत है वहिमान, सोने के पर्वत पर आग है, तो सोने का पर्वत तो है नहीं, तो आश्रय असिद्ध है ना। देखिए आश्रय असिद्ध है, हेत्वाभाष। ठीक। न्याय के अनुसार घट में पटाभाव, घट में पट का अभाव, तो अभाव की जानकारी कैसी होती है, विशेषणता से होती है, विशेषणता। ओके, विच टाइप ऑफ कारण ऑफ द वर्ड गॉड इज इन वैशेषिक फिलॉसफी, वैशेषिक दर्शन में ईश्वर जगत का किस प्रकार कारण है, तो ईश्वर जगत का निमित्त कारण है ना, ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। एटम्स, एटम्स क्या है, समवायी कारण है, और परमाणु संयोग, कंजक्शन ऑफ एटम्स, ये असमवायी कारण है, तो आंसर होगा फोर्थ ना। वैशेषिक के दर्शन में अनुकूल नहीं है, कौन सा वैशेषिक के अकॉर्डिंग सही नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंपेटेबल विद वैशेषिक। देखिए प्रत्यक्ष इज प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। अनुमान इज अ प्रमाण, अनुमान प्रमाण है। शब्द इज अ प्रमाण, शब्द इज अ स्वतंत्र इंडिपेंडेंट प्रमाण, तो शब्द प्रमाण है लेकिन स्वतंत्र प्रमाण नहीं है ना, स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अनुमान में इसको रख लेते हैं, शब्द का अंतर्भाव अनुमान में कर लिया जाता है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। आइए नेक्स्ट, प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, अनुमान प्रमाण नहीं है, तो क्या होगा, दोनों सही है ना। देखिए प्रत्यक्ष इज द ओनली प्रमाण, यस,
अनुमान इज नॉट अ प्रमाण, अनुमान प्रमाण नहीं, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि केवल अनुमान ही प्रमाण के ना होने से प्रत्यक्ष नहीं होगा, शब्द भी प्रमाण नहीं है, उपमान भी प्रमाण नहीं है ना, तो इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर होगा सेकेंड। ठीक है, यस सर। दिस व्यू दैट ईश्वर इज अ काइंड ऑफ आत्मा इज अपहेल्ड बाई, ईश्वर एक प्रकार की इसका विचार है कि ईश्वर एक प्रकार की आत्मा है, तो न्याय और वैशेषिक ना, परमात्मा जैसे आत्माएं तो हैं और ईश्वर क्या है, वो परमात्मा है, तो एक वो भी एक क्या है, एक प्रकार का आत्मा ही है ना, तो ये हो जाएगा न्याय वैशेषिक। ये बताइए, when the लक्षण of a word exclude सक्यार्थ completely, then that लक्षणा is called in न्याय epistemology, न्याय दर्शन में जब लक्षणा अपने सक्यार्थ को पूरी तरह से त्याग देती है, तो एक दिन चर्चा हुआ था, क्या होगा, क्या हो जाएगा, जब कंप्लीटली त्याग दें तो जहत लक्षणा ना, पार्शियली जब त्याग दे तो अजहत, जहत जहत लक्षणा, पार्शियली कर दे तो जहत अजहत। ठीक है, हाँ, हेलो, जी सर। जी सर। सर नेक्स्ट, ओके, सर जहद में क्या बोले सर? जहत में ये होता है, हाँ यही तो पूछ रहे थे, बोल बताया करिए ना, जहत जहद अजहद में थोड़ा सा पार्शियली मतलब आंशिक रूप से अर्थ का त्याग करे तो जहत अजहद, अजहत में होता है कि जब अर्थ का त्याग करे ही ना, जो बोला जाए वो समझा जाए ना, तो वो अजहत लक्षण। ठीक है, पूरी तरह से पकड़ ले ना, पूरी तरह से जब अर्थ को पकड़ ले, चलिए त्याग दे तो जहत लक्षण। आइए नेक्स्ट, देखिए परमाणु की सत्ता अवश्य स्वीकार की जानी चाहिए, ठीक है ना, द्वैणुक सावयव है, परमाणु द एग्जिस्टेंस ऑफ परमाणु मस्ट बी एडमिटेड, तो बिल्कुल सही बात है, द्वैणुक क्यों क्यों परमाणु की सत्ता माननी चाहिए, इसलिए कि द्वैणुक सावयव है, यानी परमाणुओं से बना है, द्वैणुक परमाणुओं से बना है, इसलिए परमाणु की सत्ता माननी चाहिए, तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, इंग्लिश में ये रहा, the existence of परमाणु must be admitted, द्वैणुक is सावयव, both are correct and correct explanation। आइए और आगे देखते हैं, ये मिलाना है ना, प्रत्यक्ष की परिभाषा है। आइए, प्रत्यक्ष कल्पना पूर्णम नाम जात्यम संयुक्तम, ये दिनांग हो जाएंगे, ज्ञान करणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञान करणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, गंगेश गंगेश ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायतकम प्रत्यक्षम, ये गौतम देते हैं, और प्रत्यक्ष कल्पना पूर्णम अभ्रांतम धर्म कीर्ति का हो जाएगा, ये आंसर है थर्ड। ठीक, आइए, वैशेषिक दर्शन में आकाश क्या है, कौन बताएगा, आकाश, सर सर फोर्थ नित्य। होगा क्या? फोर्थ। बहुत अच्छे, एक है विभु है नित्य है, हमने बताया है सभी सभी नित्य हैं, तो एक तो आकाश एक है, विभु भी है, चार चीजें विभु हैं, कौन कौन सा, आत्मा आकाश देश काल, आत्मा आकाश देश काल, आकाश को ईथर बोलते हैं ना, तो ये क्या है, विभु है। देखिए, वन विभु, एट लिबरेटेड स्टेट आत्मा अकॉर्डिंग टू न्याय स्कूल इज डिवॉइड ऑफ, न्याय दर्शन में मोक्ष अवस्था में आत्मा किससे रहित हो जाती है, तो सुख दुख चैतन्य, दुख सुख और चैतन्य ये तीनों खत्म हो जाते हैं, यानी मोक्ष की अभावात्मक यानी मोक्ष की निषेधात्मक अवस्था मानते हैं, कौन, न्याय वैशेषिक और प्रभाकर भी, न्याय वैशेषिक और प्रभाकर भी, तो आंसर हो जाएगा सुख दुख चैतन्य से रहित हो जाती है आत्मा ना, मुक्त होने पे। आइए, ये हो जाएगा, न्यायिकों के अनुसार आत्मा हो सकती है, देखिए नैयायिकों के अनुसार आत्मा क्या हो सकती है, तो आंसर है ज्ञाता और ज्ञात, आत्मा ज्ञाता भी हो सकती है और ज्ञात भी हो सकती है, इसको बोलते हैं ना नोवर एंड नोन, नोवर एंड नोन। ठीक है, प्रभाकर भी आत्मा को ये नहीं, कुमारिल भी यही मानते हैं, कुमारिल भी यही मानते हैं कि आत्मा ज्ञाता और ज्ञात हो सकती है ना, प्रभाकर आत्मा को केवल ज्ञाता मानते हैं, यही भी लिख लीजिए, प्रभाकर आत्मा को क्या मानते हैं, ओनली ज्ञाता, ज्ञाता दैट मीन्स ओनली नोवर मानते हैं, ओनली नोवर मानते हैं। ठीक है, यस सर।
आइए, वैशेषिकों के अनुसार पट के रंग के संदर्भ में तंतु का रंग, पट के रंग के संदर्भ में तंतु का रंग किस प्रकार का कारण है। देखिए, अब आपको 4 बातें लिखवाए थे, पता नहीं कब लिखवाए थे। तो तंतु का रंग कौन सा कारण है, असमवायी कारण है। किसी को याद है 4 चीजें लिखवाए थे। यस सर। हाँ, जैसे कहते हैं पट के रंग के संदर्भ में तंतु का रंग असमवायी कारण है, पट के रंग के संदर्भ में समवायी कारण क्या हो जाएगा, तो स्वयं कपड़ा, स्वयं पट समवायी कारण हो जाएगा। पट का समवायी कारण क्या हो जाएगा, धागा हो जाएगा। पट का असमवायी कारण क्या हो जाएगा, यानी कपड़े का असमवायी कारण क्या हो जाएगा, धागों का संयोजन हो जाएगा। फिलहाल आंसर सेकेंड होगा, असमवायी कारण। व्हाट टाइप ऑफ कारण ऑफ द कलर ऑफ थ्रेड is is in respect of the color of the cloth according to the वैशेषिक। असमवायी कारण। which type हेत्वाभास is committed by the following अनुमान ना, वही अनुष्ण द्रव्यत्वात्, आग अनुष्ण है यानी ठंडी है ना, तो कौन सा हो जाएगा, बाधित। आपको बताए हैं कि बाधित में का 2 एग्जांपल पूछता है, कौन कौन सा, इसका मतलब है आग ठंडी है। दो, एक यज्ञ याग न स्वर्ग है, ऐसे करके ना, यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है, हिंदी में ये भी पूछा गया है, यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है, वो बाधित होता है। आग ठंडी है, फायर इज कोल्ड, ये बाधित होता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, हाँ हाँ चाक्षुष इंद्रियों और स्पर्श इंद्री, इसमें सर हाँ ये पूछ रहा है कि जो आंखों से जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उनको हम टच करके भी महसूस करते हैं। अगर हमने एक सेब लिया और उसको देखा तो हम उसको देख भी सकते हैं आंखों से भी, और अपने हाथ से उसको महसूस भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कॉमन विषय होते हैं जिनको हम आंखों से देखते भी हैं और उनको स्पर्श भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम आंखों से देख तो सकते हैं लेकिन उनको स्पर्श इंद्रिय से टच नहीं महसूस कर नहीं कर सकते हैं। हाँ तो उसमें बिल्कुल। आता है रूप और रूपत्व। रूप को हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, और रूपत्व हाँ, को यही भी तो हम बता रहे थे। स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जी सर। हाँ, शायद यही बता रहे थे क्या। जी सर जी। यस सर। चलिए देख लीजिएगा आप लोग भी, अच्छा है। हाँ, आइए, पूर्व मीमांसा में क्या होता है, पूर्व मीमांसा में जाति शक्तिवाद, जाति शक्तिवाद ना, और अद्वैत वेदांत का सद सद विलक्षण हो जाता है। द्वैत का द्वैत यानी मध्व, मध्व का पराधीन विशेषाप्ति आया हुआ है ना, जीव पराधीन, जीव की पराधीनता का कारण ईश्वर है, इसका मतलब होता है। विशिष्टाद्वैत का अप्रत्यक्ष भी ना, ठीक है। यस सर। हाँ, जाति शक्तिवाद ये पूर्व मीमांसा का है। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। आइए, ये क्या है, बताना है अधोलिखित में कौन सा कथन पूर्व मीमांसा की कुमारी संप्रदाय के साथ संगत नहीं है, कौन सा कुमारी के साथ गलत है। देखिए, ये है प्रत्यक्षगत भ्रम एक स्वीकृति है। इंग्लिश में जरा देखिए, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, परसेप्चुअल इरर इज अ कमीशन। यहाँ शायद एक बार आया हुआ है ना पहले, ये कब आया है, वहां पे ओमिशन लिखा हुआ है, तो ये गलत है। अब देखिए, नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ त्रिपुटी, ज्ञान त्रिपुटी से बना है, तो ये किसका है, ये भी इनका नहीं है, ये प्रभाकर का है। कुल मिला के ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है ना, ये क्वेश्चन सही नहीं है ना, ज्ञान त्रिपुटी है, ये प्रभाकर का है। तो बताना क्या था, बताना ये था कि कौन सा कुमारी के साथ संगत नहीं है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है ना, सर तो लास्ट ये कुल लास्ट है प्रत्यक्ष गत भ्रम एक कार्य एक स्वीकृति है। ये तो विपरीत चीजों को मिला देते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 90 है, कहीं आया हुआ है, अभी आगे शायद कहीं आएगा, 90 नंबर है, इतना हम किस ईयर का है याद नहीं आ रहा। तो हाँ, कुल मिला के गलत है। कौन सा करा है, कुमारी के साथ सही नहीं है, तो देखिए दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए ना। कौन सा वेदांत के साथ संगत नहीं है,
संगत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्पेटिबल विद द्वैत वेदांत। अच्छा, द्वैत वेदांत के साथ संगत नहीं है। देखिए, जगत इज एन अपीयरेंस, जगत आभास है, ये अद्वैत मानता है, द्वैत नहीं। द्वैत वेदांत यानी मध्व का दर्शन जगत को क्या मानता है, वास्तविक मानता है, रियल मानता है, तो दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। देख लीजिए कैसे सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ भेद एंड विशेष आर बेसिक एंड सेंट्रल टू द्वैत वेदांत। भेद और विशेष का विचार द्वैत वेदांत के लिए मौलिक और केंद्रीय है, सही बात है। ब्रह्म इज ब्रह्म इज अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण, अब उसमें बहुत सारे गुण हैं ना ब्रह्म में। जीव इज ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, जीव ब्रह्म से तात्विक रूप से अलग है, भेद है, तो सब सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। ठीक? ये दूसरा गलत है। आई उपनिषदों के अनुसार सही क्रम है, तो क्या हो जाएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन, ठीक ना। श्रवण पहले सुनना है, फिर मनन करना है, फिर निधिध्यासन, ध्यान पूर्वक बैठना है। आई कुमारिल के अनुसार ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में कौन सा असंगत है। देखिए, स्वतः प्रमाणवाद मानते हैं एमएसपी ना, विपरीत ख्याति मानते हैं, अन्यथा अभितान्वयवाद मानते हैं, परतः प्रमाण नहीं मानते ना। परतः प्रमाण किसका किसका है, एनपीपी यानी बौद्ध का है, और किसका है, न्याय का है ना, बौद्ध और न्याय का है परतः प्रमाणवाद, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड परतः प्रमाणवाद। आइए आगे। अन्यथा विधानवाद के समर्थक किस दार्शनिक ने का समर्थन किसने किया है। तो अन्यथा विधानवाद आप जानते हैं प्रभाकर ये लिखना है तो मंडन मिश्र भी हो जाएंगे ना, प्रभाकर और मंडन मिश्र अन्यथा विधानवाद के समर्थक हो जाएंगे ना। कुमारिल किसके हो जाते हैं, कुमारिल हो जाते हैं अभितान्वयवाद के। कुमारिल के साथ कौन कौन हो जाते हैं, मुरारी, एक बार प्रश्न आया था उसमें दे दिया था गौतम और मुरारी भी, तो आप जानते रहिए, यहाँ पे आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। आइए, शंकर के लिए स्वीकार्य है, तो शंकर के लिए क्या एक्सेप्टेबल है, ब्रह्म और जीव परस्पर भिन्नता और तादाद में है। कह रहे हैं ब्रह्म एंड जीव डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिकल विद ईच अदर, तो ये गलत है ना। ब्रह्म निर्गुण है, ये सही है। वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भक्ति से उद्भूत ईश्वर प्रसाद द्वारा ज्ञान से मोक्ष प्राप्तव्य है। देख लीजिए दूसरा ही होगा क्या। सर फर्स्ट क्यों गलत। फर्स्ट इसलिए गलत कि लिखा है ब्रह्म एंड जीव आर डिफरेंट फ्रॉम एंड आइडेंटिकल, डिफरेंट भी है आइडेंटिकल भी है, तो ये विशिष्टाद्वैत यानी रामानुज का हो जाता है, ये इनका नहीं होता ना। डिफरेंट ये आइडेंटिकल मानते हैं, डिफरेंट थोड़ी मानते हैं शंकर, यहाँ लिखा है डिफरेंट एंड आइडेंटिकल बोथ, समझ में नहीं। हाँ जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये सनक संप्रदाय के कौन है, सनक संप्रदाय के फाउंडर कौन है, कौन बताएगा। कभी लिखवाया गया था जरूर से, सनक संप्रदाय ये लिखा है ना, प्रोपोनेंट ऑफ सनक संप्रदाय। और कुमार सर क्या, कौन, 4 कुमार जो थे वो। हाँ देखिए आप लोग को हाँ, श्री संप्रदाय का रामानुज है, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के हैं, वल्लभ रुद्र संप्रदाय के हैं, निम्बार्क हंस संप्रदाय के हैं, और चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के हैं। सनक संप्रदाय के कौन है, किसको बताए अंकित। सर 4 कुमार जो थे, नहीं शायद गलत है सर। निम्बार्क तो नहीं है ना, निम्बार्क हंस लग रहा है। संप्रदाय है, निम्बार्क। मतलब आप हंस बता रहे हैं ठीक है, लेकिन शायद निम्बार्क है क्या। तो जी एकदम सही पकड़े हैं। हाँ, हाँ निम्बार्क जो है वो हंस संप्रदाय सनक संप्रदाय एक ही बात है ना, ओके जी हंस सर। संप्रदाय हाँ निम्बार्क ही है। और शंकर का सही। कौन था सर। शंकर का कुछ नहीं है, मतलब होगा कुछ तो हमें नहीं पता है, फिलहाल तो शायद नहीं है। सर हंस संप्रदाय और सनक संप्रदाय सेम है, आप ये बोले अभी। निम्बार्क लिख लीजिए दोनों का, ठीक है। तो ये गलत है ना, मतलब ठीक है। आगे बढ़े, सेकंड होगा। यस सर। आइए, द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ
द थॉट ऑफ अदर अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी। जैन दर्शन में दूसरों के विचारों का सीधा ज्ञान, ओहो कैसे करेंगे, मना पर्याय ना, हाँ मना पर्याय से करेंगे। आगे देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर द्वारा त्रयी सिद्धांत क्या है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी, ठीक है, लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी, तो हो जाएगा फोर्थ। आइए आगे देखते हैं विच हेत्वाभास इज कमिटेड बाय द फॉलोइंग अनुमान, कौन सा सर हेत्वाभास है, शब्द नित्य अनित्य चाक्षुषत्वात्, हाँ सर 25 का और सब बता दीजिए ना, किसका किसका। अच्छा 25 का किसका किसका, अहिंसा सत्य और शांति, नॉन वायलेंस ट्रूथ एंड पीस, ये त्रयी गांधी से जिसे जोड़ के रख सकते हैं, लेकिन जब गांधी जी का त्रयी पूछे तो वहां स्वदेशी स्वराज सर्वोदय होता है, स्वदेशी स्वराज सर्वोदय होता है, तो ये किसी का नहीं। असहयोग, चोरी न करना, असामान्यकरण, एक्चुअली में ये सब छोड़ दो, किसी का नहीं है ना, मतलब एग्जैक्ट किसी का नहीं है, बाकी अहिंसा से तो सहमत एग्री हैं ही गांधी जी, असहयोग से गांधी जी हो जाएंगे, चोरी न करना और यानी नॉन स्टीलिंग एंड नॉन इक्विलिजेशन, तो ये सब छोड़ ही दो, है ना। सर ये हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, हाँ हाँ, निम्बार्क निम्बार्क इसी सनक संप्रदाय को ही कुमार संप्रदाय भी कहा जाता है। अच्छा कुमार संप्रदाय भी, हाँ, हंस कुमार संप्रदाय, संप्रदाय, सनक और कुमार। अभी अभी ये भी बाकी था। कुमार जी सर। सर जैसे क्या है ना, जैसे ये सर मध्वाचार्य जी जो है ना, तो वो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ ना, जिसके कारण उसको ब्रह्म संप्रदाय बोला गया। और श्री संप्रदाय हाँ जो श्री जी से शुरू हुआ ना, तो उसका रामानुजाचार्य उनके डिसाइपल हो गए, मीन्स डिसाइपलिक सक्सेशन में आ गए। उसी प्रकार से ये जो सर सनत जो है ना, तो सर चार कुमार द्वारा शुरू किए गए थे, लेकिन वो ये जो निम्बका स्वामी है ना, तो वो उनके हम्म, डिसाइपल सक्सेशन है सर, जैसे मतलब उनके हाँ अनुयायी बोल सकते हैं ऐसा कुछ। हाँ ठीक, सही है। आइए शब्द अनित्य चाक्षुषत्वात्, शब्द अनित्य है क्योंकि चाक्षुष है यानी दिखाई देता है, जब दिखाई देने की बात है तो स्वरूप असिद्ध है, यानी इसका फर्स्ट हो जाएगा। आइए कर्मयोगी के संबंध में बताना है, तो कर्मयोगी मतलब क्या, स्थित प्रज्ञ ना, तो देखिए कर्मयोगी मुक्ति के लिए कार्य करता है, कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए कार्य करता है, इसका क्या हो जाएगा, एक और डी हो जाएगा ना, और कर्मयोगी स्वर्ग के लिए कार्य करता है, कर्मयोगी समस्त कर्मों के परित्याग के लिए कार्य करता है, इसका फोर्थ, इसका सी आंसर है ना? कर्मयोगी वर्क्स फॉर अटेनिंग लिबरेशन और कर्मयोगी वर्क्स फॉर लोक संग्रह, ए और डी। आगे बढ़े, यस सर। देखिए 28 द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ वर्ण अकॉर्डिंग टू गीता इज, गीता के अनुसार 4 प्रकार के वर्णों के विभाजन का क्या आधार है, तो गुण और कर्म दोनों, गुण से और कर्म से 4 तरह के वर्ण डिवाइड किए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आइए अख्याति किसका है, प्रभाकर, आत्मख्याति विज्ञानवाद, विज्ञानवाद यानी बौद्ध विज्ञानवाद, अन्यथा ख्याति न्याय हो जाएगा, अनिर्वचनीय ख्याति अद्वैत हो जाएगा, आंसर फर्स्ट है। बुद्धिज्म सांख्य मीमांसा न्याय, तो देखिए ये कुछ कुछ इसका आंसर दूसरा दिया है, लेकिन आप कुछ कुछ गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है, देखिए बौद्ध का हो जाएगा स्वतः प्रमाण परतः अप्रमाण, ये गलत है ना, एक का दूसरा बौद्ध का परतः अप्रमाणी और स्वतः अप्रमाणी होता है, बीपीएस होता है, बीपीएस, और सांख्य का ट्रिपल एस होता है, स्वतः स्वतः दोनों, मीमांसा का एमएसपी होता है, स्वतः प्रमाणी और परतः अप्रमाणी, न्याय वर्षेसी का पीपी होता है, यानी परतः परतः। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे दिया है, चलिए जाने दीजिए ना। 30 के बाद 31 देखिए, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली, कह रहा है समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए ना। महिलाओं को लेकर के अरस्तु बहुत निगेटिव थे ना, अरस्टोटल हो जाएंगे, और अरस्तु राज्य में सभी को वोटिंग का राइट नहीं देना चाहते थे ना, कहते हैं जो पढ़ा लिखा हो जो योग्य हो वही वोट करेगा, सब नहीं, तो समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार, अरिस्टोटल, ठीक है। ये चीज सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है, equal should be अच्छा treated as equal and unlike alike should be treated as like और unlike should be treated as unlike। आप एक हम्म 30 साल के व्यक्ति को
और 10 साल के बच्चे को आप एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये हमारे आईपीसी में भी ली गई हैं ये चीजें, भारतीय दंड संहिता में भी। ठीक, चलिए आइए 32 देखते हैं। किसने कहा व्यक्ति और संपत्ति साथ साथ चलते हैं? देखिए, पर्सनैलिटी एंड प्रॉपर्टी गो टुगेदर। व्यक्ति और संपत्ति साथ साथ चलते हैं, ये हीगल का स्टेटमेंट है। हाँ, ये किसका कथन है? हीगल का है। पर्सनैलिटी एंड प्रॉपर्टी गो टुगेदर। आइए देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड। थोड़ा हाँ, इसमें प्रकाश डाल दीजिएगा सर। इससे प्रकाश डालिए पहुंची तो। हाँ हाँ, हेलो। हाँ, कौन सा जी सर, किससे? जी 32 सर। हाँ 32। अरे इससे क्या प्रकाश करना है, ये स्टेटमेंट है सोशल पढ़ोगे फिलोसफी का किसी का, उसको मान लीजिए, याद कर लीजिए। हाँ, ठीक है सर। हाँ इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता। जैसे कोई कंसेप्चुअल होता है ना, अभी तो स्टेटमेंट है, कोई अपने विचार में आया उसके मन में, उसने स्टेटमेंट दे दिया, अब वो आप समझते रहिए, बुझते रहिए ना। कोई प्रकाश डालना चाहे, कोई और इस पे बोलना चाहे तो बोलिए। डाल सकता है। हम्म, मतलब ये हो सकता है कि इसका मतलब यही हो कि आपकी पर्सनालिटी और आपका जो पैसा, इसको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ये साथ ही साथ चलेंगे। अगर आपका पैसा है तो आपकी पर्सनालिटी है, आप पर्सनालिटी है तो पैसा है, ऐसे करके हो सकता है। इसमें क्या वैल्यू डिसाइड करेगा कि हाँ, उसका भी कैसा माहौल था। हो सकता है कि वहाँ व्यक्तित्व और पैसा एक दूसरे का मामला था, तो जिसके पास पैसा ज़्यादा था उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी थी, और हर दौर में होता है, हो सकता है ये भी बात हो, लेकिन किस सेंस में कहा गया है ये थोड़ा सोचने वाली बात। देखिए ये ना, ठीक ठीक। अनूप चाहे तो लिख लीजिए, एक किताब इनकी है फिलॉसफी ऑफ राइट। क्या है? फिलॉसफी ऑफ राइट। उसमें बताते हैं कि व्यक्ति और संपत्ति में गहरा संबंध है, पर्सनैलिटी और पर्सन और प्रॉपर्टी में बहुत गहरा संबंध है। कैसा संबंध है? कहते हैं कि संपत्ति यानी प्रॉपर्टी व्यक्ति का व्यक्ति की बाहरी अभिव्यक्ति है। प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी इज द एक्सटर्नल नहीं, पर्सनैलिटी इज द एक्सटर्नल रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो चाहे तो इसको लिख लीजिए कि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाहरी अभिव्यक्ति है। संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाहरी अभिव्यक्ति है ना। जी सर, जी सर, याद भी आ हम्म, गया है। पढ़े थे एक बार, भूल गया। हम्म, सर ये कौन बोला था? ये हिगल हिगल हिगल। हाँ, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 3 तरह के न्याय। हाँ, क्या सर हॉब्स हो जाएंगे क्या? क्या की? हॉब्स होंगे क्या इनका आंसर? नहीं नहीं, हाँ हिगल ही है, हिगल। नहीं अच्छा, ये नहीं वाला सर, वो 3 तरह का 33। न्याय। हाँ, ओके। 3 तरह का न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिट्रीब्यूटिव, कम्पिटिटिव, ये अरिस्टोटल है। अरिस्तु है, अरस्तु कहते हैं कि न्याय क्या है? ऋणात्मक पुरस्कार है। और 3 तरह के न्याय की बात करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिट्रीब्यूटिव, कम्पिटिटिव। ठीक है, आइए। एक व्यक्ति है, एक फिलोसफर है, वो कहते हैं कि व्यक्ति 3 तरह के होते हैं ना। व्यक्ति 3 तरह के होते हैं। कौन है? धन के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी, अर्जन के प्रेमी। मतलब धन के प्रेमी, सम्मान के नहीं, धन के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी और ज्ञान के प्रेमी, ऐसे करके हैं शायद। पाइथागोरस ने क्या? यस सर, इसमें एक हाँ क्वेश्चन सर, आया दिन पहले। आप बताए भी थे एक आध बार। हाँ शायद, तो यहाँ पे अरस्तु हो जाएंगे। और वो दंड के संबंध में इनका इनका क्या प्लेटो का क्या है? प्लेटो कहते हैं दंड से विवेक प्राप्त होता है। हाँ तो बोलिए। जी सर, एक श्लोक भी है ना कि अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मान इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। हम्म, तो वैसा ही है क्या कुछ, कि धन के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी, हाँ हाँ, और वैसा ही। हाँ एक हाँ, एक कौन सी सर बताया आपने, धन सम्मान और? और ज्ञान। जी सर, वही। हाँ,
आइए, men are not hanged for stealing horse, so that horse may be not be stolen by दंड को others. लेकर के एरिस्टोटल के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, उसे कंप्लीट कीजिए। अरिस्टोटल के बारे में ये बोल रहे थे कि अरस्तु कहते हैं दंड जो है ऋणात्मक पुरस्कार है, निगेटिव रिवार्ड है। ठीक है, आइए, आदमी को घोड़ा चुराने के लिए फांसी नहीं दी जाती। क्या? और अलग से कुछ चीज बोले थे ना, बस यही बोले थे ना? प्लाटो के बारे में भी तो बोले थे आप। हाँ, दंड से विवेक प्राप्त होता है, ये प्लेटो अभी पिछले दिनों की क्वेश्चन किए थे, वीडियो जाके देखिएगा ना। प्लेटो कहते हैं दंड से विवेक प्राप्त होता है। आइए, आदमी को घोड़ा चुराने के लिए फांसी नहीं दी जाती, बल्कि इसलिए कि कहीं दूसरे के द्वारा घोड़ा न चुरा लिया जाए। क्या होगा? डिटरेंट थी या पनिशमेंट? डिटरेंट Yes, यस। आइए, या तो इच्छा स्वातंत्र वास्तविक है या नैतिक निर्णय भ्रम। ये किसका स्टेटमेंट है? ये मार्टिन्यू का है। मार्टिन्यू, आइदर फ्रीडम ऑफ विल इज अ फैक्ट और मोरल जजमेंट इज अ डिल्यूजन। या तो हम स्वतंत्र हैं और या तो फिर हमसे जो कुछ उम्मीद अपेक्षा की जाती है कि हम सही करें, वो एक भ्रम है। नैतिक निर्णय भ्रम। जब हम स्वतंत्र ही नहीं है ना, तो फिर हमारी सारी क्रियाकलाप प्री डिटरमाइंड है, पहले से निर्धारित हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो वही तरह या तो इच्छा स्वातंत्र सत्य है या नैतिक निर्णय भ्रम। ये मार्टिन्यू का। हाँ, क्या? सर, ये कांट को क्रिटिसाइज करके बोले हैं क्या? नहीं, कांट को नहीं, ये जो उनको क्रिटिसाइज करेंगे अगर ये करेंगे तो, जो डिटर्मिनिस्टिक फिलासफर होंगे, नियतिवादी जो होंगे, जैसे स्पिनोजा ना। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, आइए, देखिए नेक्स्ट है स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अनिवार्यतः पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष से जुड़ा है। पूंजीवाद के विरुद्ध, तो ये मार्क्सवाद हो जाएगा, मार्क्सवादी नारीवाद हो जाएगा। स्त्री और पुरुष को समान होना चाहिए, तो समाजवादी नारीवाद हो जाएगा। स्त्री स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेती बल्कि बनाई जाती है, सुनील दिबुआ का स्टेटमेंट है ना। ये रेडिकल रेडिकल फेमिनिज्म, अतिवादी नारीवाद। पुरुष और स्त्री दोनों अनिवार्यतः बुद्धिमान प्राणी हैं। बोथ मैन एंड वुमेन आर इसेंशियली रेशनल क्रिएचर। तो ये हो जाएगा उदारवाद नारीवाद, उदारवादी नारीवाद। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सर उसको फाउंडर को भी बता दीजिए ना, जैसे रेडिकल फेमिनिज्म में साइमन डी वेवर। अच्छा, देखिए, मार्क्सवादी नारीवाद में कौन आते हैं? मार्क्सवादी नारीवाद में एंजल्स आते हैं, एंजल्स लिख लो। सोशलिस्ट फेमिनिज्म में, सोशलिस्ट समाजवादी नारीवाद में कौन आते हैं? किसी क्या है? समाजवादी में अब आएगा भी। सर ये बता भी याद रही था। है। सर तो सर रेडिकल आप काल बताए थे ना, इसीलिए याद था। सर मैं बता वो रही तो, हूँ कि हाँ बताओ। लिबरल फेमिनिज्म में ये विंडिकेशन ऑफ वुमेन, ये किसकी बुक है? ऐसे करके चलो अभी बता देना। ठीक है, ठीक है, ये पहला आंसर है अभी। ये आप हो सकता है प्रीति फोटो भेजा आगे था। हाँ, ठीक, बता देना। आइए, स्टीवेंसन के अनुसार नैतिक निर्णयों की विभेदकारी विशेषता में कौन सी है? तो देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग which among the following is a distinction सर feature of ethical judgment according to Stevenson? हाँ बोलो। हाँ, सर जो वो नीचे लीजिए एक बार। ये रहा। हाँ, ये जो सोशल और जो मार्क्सिस्ट है ना, हाँ, मैम इसको दोनों ही बताए हैं, और उसमें फेडरिक एंजल आते हैं, और कोई तो किसी का नाम नहीं है, और रेडिकल में तो साइमन डिवर वगैरह आते हैं, जूली मिलेट आते हैं, और कार्लो हारिस आते हैं, और लिबरल में आते हैं मेरी वॉलस्टोन प्राप्त। हाँ, और ये इनका हाँ, बहुत हाँ, इनका बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, ए विंडिक्शन ऑफ द राइट ऑफ वोमेन। ठीक। और सोशलिस्ट प्रीति फेमिनिज्म इसी में को कौन कौन ग्रुप आते में हैं? भेज दो ना। सो
प्रीति की तो आवाज नहीं जो आ रही है है। वो दोनों ही एक ही में सब में तो फेड्रिक हम्म। एंजल आ रहा है आवाज। हेलो प्रीति फ्रेडरिक जी एंजल आप उसे ग्रुप में भेज दीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आगे ठीक बढ़ते हैं। है आप ये कर लीजिए, मैं देख रही हूँ। हाँ, ये देखिए कह रहे हैं कि स्टीवेंसन के अनुसार नैतिक निर्णयों की विभेदकारी विशेषता में कौन सी है? अभिवृत्ति सहमति। तो अभी क्या इरादा है, और पढ़ा जाए या फिर छुट्टी करना है? क्या आप क्या मन है? सिर्फ 40 करके छुट्टी कीजिए और 2 करा दीजिए। अच्छा सर रात को ठीक है। करेंगे ना। आइए, यह बताता है कि उपयोगितावाद के लिए मिल के तर्क निम्नलिखित किस दोष से ग्रस्त हैं? मिल के तर्क, तो ये फिगर ऑफ स्पीच अलंकारिक ना, अलंकारी दोष से ग्रस्त हैं। किसी कर्म की अच्छाई का निर्धारण उसके परिणाम से होता है। द गुडनेस ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाई इट्स कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस से होता है। तो ये टेलियोलॉजिकल, ये क्या हो जाएगा? टेलियोलॉजिकल प्रयोजन मूलक। कांट के अनुसार नैतिक नियम कैसे होते हैं? क्या बोले थे आप? हाँ, क्या बोले थे? 37 38 दिखाओ ना। 37 का हो जाएगा अभिवृत्ति असहमति, इसको बोलते हैं डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड। अच्छा अभी शाम को करेंगे तो याद दिलाना, ये बताएंगे 2 तरह की असहमति मानते हैं स्टीवेंसन, ठीक है? शाम को बताएंगे। सर अलंकारिक दोष ये मिल का हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है? ये टेलियोलॉजिकल। कांट के अनुसार नैतिक नियम क्या होते हैं? बुद्धि पर आधारित, अनुभव निरपेक्ष। ए प्रराई बेस्ड ऑन रीजन, ए प्रराई होते हैं और बेस्ड ऑन रीजन। चलिए, और किया जाए या जाना है? क्या मन है? शाम को। अब जाना है सर। और ना कर लिया जाए 50-40-10 क्वेश्चन। अब शाम को ना, वो रात को, अब छोड़ देने। ये बताइए रात को कर लिया जाए क्या? ये 60 क्वेश्चन बचे हैं पूरे। हाँ सर, हो रात को जाएगा। कंप्लीट कर दीजिए। Okay.